गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास एग्ज़ाम्स हो गए आपके। कैसे एग्ज़ाम्स करेंगे? अच्छे करे हैं ना? ओके बेटा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। ओके बेटा, डिस्टेंस का मतलब तो आपको पता होगा। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। जो आप कहीं चल के जाते हैं तो वो आपकी हो जाती है डिस्टेंस। ओके, मोशन आप कैसे चल रहे हैं, कितनी तेज से चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, क्या है ये आपका कहलाता है मोशन। ओके स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। So student, measurement of distance and time is important when we move from one place to another. Okay beta, measurement of distance and time is important when we move from one place to another. जब आप एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं तो उसके साथ आपकी डिस्टेंस जब आप कवर करते हैं तो उसके साथ टाइम भी आपका बहुत ही मेजर करता है। सो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे मेजरमेंट की, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके स्टूडेंट, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर। स्टैंडर्ड यूनिट किसे कहा जाता है? स्टैंडर्ड यूनिट जैसे आप वज़न को तोलते हो तो वज़न में क्या लिया जाता है? किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, वज़न में क्या लिया जाता है? किलोग्राम। जैसे ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेते हो, इतने किलो का है, ये इतने ग्राम का है। तो इसी तरीके से डिस्टेंस में भी मेजरमेंट जो करी जाती है तो मीटर पर सेकेंड ये आपकी क्या होती है? डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है। इतने मीटर, ये इतना, मीटर पर सेकेंड, इतनी दूरी पे गए तो मीटर पर सेकेंड कहलाता है वो। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? जो आप यूनिट यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए हर जगह, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। सो स्टूडेंट, राइट डाउन स्टैंडर्ड यूनिट। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय एवरीवन and everywhere is known as standard unit. SI unit. Next is SI unit. Unit of length, mass, time, etc. based on the international systems are called SI unit. जो इंटरनेशनल अपने यहाँ पर छोड़कर सभी देशों में जो मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? SI यूनिट। कोई लेंथ को, टाइम को, मास को, इन सब के ऊपर जो बेस है उसमें हम हर जगह, एक इंडिया को छोड़ के, ये नहीं है केवल इंडिया के लिए, वो सभी जगह देशों में जब मेजर सेम यूनिट लगाई जाती है मेजरमेंट के लिए तो वो SI यूनिट कहलाती है। Translatory motion. Next is translatory motion. Okay student, motion in which a body moves as whole and every point on it move the same distance. ट्रांसलेटरी मोशंस होता है बेटा जब आप एक जगह से दूसरी जगह जब मोशन करते हैं, सेम मोशन करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेशनरी मोशन, जब आप कोई मोशन करते हैं यानी कि आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, वो गोल होती हैं, आप घूमकर गोल डायरेक्शन में घूमकर जब आते हो, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ओके बेटा, देन है पीरियोडिक मोशन, द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई मोशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम तरीके से होता रहता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, जैसे घड़ी है, घड़ी के नीचे आपने देखा होगा बेटा कि वो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मोशन होता है उसमें,
तो वापस उस पर आके फिर वो मोशन करना शुरू कर देते, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, तो वो आपका कहलाता है पीरियोडिक मोशन। ओके बेटा, सो ये आपके मोशंस के कुछ मैंने बताए थे, डेफिनेशंस बताई हैं, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, ट्रांसलेटरी मोशंस, रोटेशनल मोशन और आपका है पीरियोडिक मोशन। ओके बेटा, नीड टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। टू नो द dimensions of your table, you have to measure its length, breadth and height. ओके बेटा, नीड टू मेजर डिस्टेंस, क्या किस तरीके से क्या क्या हमें चाहिए होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी ब्रेथ, लेंथ और हाइट, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement involves comparisons of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. This is known fixed quantity is known as unit. जब किसी चीज़ की फिक्स क्वांटिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं, वो उसकी यूनिट है, उसको मापने का भार होता है। ओके, पहले जो मापे जाते थे बेटा, हाथ से मापते थे कि इतनी दूरी, 1 2 ऐसे 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 करके हाथ से मापते थे। फिर फुट से मापा जाता था, ठीक है, फुट से 1 फुट 2 फुट इस तरीके से मापते थे। उसके बाद उसको हैंड से मापने लगे, तो इस तरीके से पहले मापा जाता था। लेकिन अब जो है मापते हैं दूरी को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से हम मापते हैं। ओके बेटा, सो बेटा, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट डिस्टेंस की, कब? जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्टेंस कवर करते हैं। Measurement of distance and time is important when you move from one place to another. Long ago, people used to move from one place to another on foot and carried goods on their hand, back or on the back of animals. पहले के लोग जब चलते थे तो वो किस तरह से अपनी दूरी करते थे कवर? पहले लोग, बहुत पुराने समय में, बहुत पहले के टाइम की बात है बेटा, जब लोग चलते थे तो वो कैसे चलते थे? पैदल चला करते थे। ओके बेटा, वो कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। और जब उनका सामान जो होता था वो अपना सामान को अपने हाथों में पकड़ते थे। ओके, वो सामान को अपने हाथों में पकड़ते थे और उसके बाद ज़्यादा हैवी हो जाता था, अपने कंधे पे ले लेते थे या फिर एनिमल्स के ऊपर रखकर कवर करते थे। लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो अब क्या करते हैं, व्हीकल्स हो गए हैं, लेकिन पहले व्हीकल्स नहीं होते थे, इसलिए एनिमल्स के ऊपर भी डिस्टेंस को कवर करते थे या फिर पैदल डिस्टेंस को कवर करते थे। ओके बेटा, सो अब इन्वेंशंस हो गई हैं। फास्टेस्ट के लिए आप बहुत लंबी दूरी को भी कवर कर सकते हैं। पहले नहीं की जाती थी, पहले करने के लिए बहुत लंबा समय भी लगता था, लेकिन अब इतना समय नहीं लगता, कम समय में बहुत दूर तक लोग चले जाते हैं। और वो कैसे जाते हैं? बाय एरोप्लेन। लेकिन पहले एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कुछ भी साधन उनके पास नहीं होता था, तो वो सिर्फ पैदल ही चलते थे। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पैदल चलते थे, धीरे धीरे फिर वो एनिमल्स पे चलते थे, फिर बाद में धीरे धीरे इन्वेंशंस होती रही और वो कवर करते चले गए। ओके बेटा, long ago people used to move from one place to another on foot and carry goods on their head. अपने सिर पे सामान लेते थे
अपने कंधों पे भी सामान लेते थे, बैग पे लेते थे और या फिर एनिमल्स के बैग पे लेते थे। इन एशियन टाइम बोट्स वर द ओनली वे टू फेरी थ्रू वाटर रूट्स। और जो लंबी दूरी तय करनी होती तो सिर्फ बोट्स होती थी, नाव होती थी, नाव के द्वारा ही वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी डिस्टेंस कवर करते थे। ओके बेटा, द इन्वेंशंस ऑफ व्हील वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट की हिस्ट्री में बेटा इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा किस चीज़ को माना गया? व्हील्स को। जब व्हील्स आ गई, पहियों की खोज करी गई, पहिए बनाए गए, तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बहुत लोगों को सुविधा हुई उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता चला गया। वो बहुत लंबी दूरी को भी बहुत ईजिली कवर कर लेते थे। ओके, बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया उस टाइम पे व्हील्स को। ओके, अब बेटा एक बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ हो, आप करना चाहते हो, आपको मिल जाए, तो आप बहुत ईजिली उसको कवर कर लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही उनके साथ होता था। लोगों के पास पहले चलने के लिए सिर्फ पैदल ही वो डिस्टेंस को कवर करते थे, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिया बना, तो वो अपनी बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक ईजिली कवर कर लेते थे लंबी लंबी दूरी को। ओके, दिस लीड्स टू द यूज़ ऑफ कार्ट ड्राइवन बाय एनिमल्स। ये किसके द्वारा पहले किस तरह से दूरी की तय की जाती थी? गाड़ियाँ तो बनी नहीं थी, पहिए बन गए थे, व्हील्स कवर हो गया था, तो उस टाइम पे जानवरों के पीछे लकड़ी की वो ट्रॉली जो होती है, गड्डी होती है, वो लगाई जाती थी और व्हील्स उनके साथ लगा के लंबी दूरी को कवर किया जाता था। इन एशियन टाइम बोट्स वर द ओनली वे टू फेयर थ्रू वाटर ओके रूट्स। वाटर रूट्स के द्वारा लंबी लंबी दूरियों को तय किया जाता था पहले, लेकिन व्हील्स बनने के बाद जानवरों के साथ यूज़ करके, जानवरों का भी यूज़ करके बहुत लंबी दूरी को भी कवर करना लोगों ने शुरू कर दिया। This leads to use of cars driven by animals. Over the periods, the design of the wheel was improved and cycle become one of the most common mode of transport. व्हील्स बनने के बाद बेटा साइकिल सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या बना? सबसे पहले व्हीकल बन गया। उसको कवर करने के लिए व्हीकल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए। लंबी लंबी दूरी व्हीकल्स की जगह जो अब हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स, उस टाइम पे साइकिल का इन्वेंशन होने के बाद लंबी लंबी दूरियां उसके थ्रू कवर की जाने लगी। ओके, सेल बोट एंड स्मॉलर शिप वर यूज फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर। और वाटर के बाद क्या हुआ? छोटी छोटी शिप्स बनाई गई, तो लंबी दूरी उसके थ्रू कवर की जाने लगी। ओके बेटा, with the inventions of steam engine and automobile were got a faster mode of transport. ऑटोमोबाइल और स्टीम इंजन, भाप से जो इंजन चलता है, ट्रेन का इंजन पहले, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन पहले वो भाप से चलता था, तो लंबी लंबी दूरियां इसके थ्रू कवर की जाने लगी ईजिली। ओके, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ओके, सफनिक जेट्स आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। एरोप्लेन है, स्टीम इंजन पहले होता था, लेकिन अब स्टीम इंजन नहीं है। अब कौन सा इंजन है बेटा? अब है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन और मेट्रो ट्रेन्स। इनके द्वारा लंबी लंबी ट्रेन हमारी जो डिस्टेंस है कवर की जाती हैं। नीड टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने की क्या ज़रूरत होती है? In our day-to-day life, also measurement of distance or length is very commonly activity. Okay, to measure the distance between two cities, the length of straight or the covered lines
join the two cities should be measured. ओके, तो दो सिटीज़ के बीच की जो दूरी है वो उसके कैसे लेंथ के थ्रू ही मेजर की जाती है कि कितनी लेंथ उसने कवर करी है. When you go the tailor to get your dress stitches, he measure your body dimension. ओके, जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके कपड़े जब सिलते हैं तो ऐसे ही तो नहीं सिल के दे सकते कपड़े आपको, वो भी पूरे मेजरमेंट लेते हैं जब जाके कपड़े आपके बन के तैयार होते हैं. क्योंकि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके मेजरमेंट होती है. तो डिस्टेंस भी ऐसे ही होती है, कोई डिस्टेंस बड़ी होती है, कोई छोटी होती है. तो इसलिए डिस्टेंस को मापा जाता है कि कितनी दूरी पे किसी ने मेजर किया है या डिस्टेंस कवर करी है. ओके, मेजरमेंट इन्वॉल्व कंपैरिजन टू unknown quantity with the sum known as fixed quantity of the same kind. This is known as quantity is called a unit. किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो क्या यूज़ किया जाता है, एक यूनिट को यूज़ किया जाता है, मापा जाता है. हमेशा ऐसे तो नहीं कहते वो इतनी दूरी पे है, वो बहुत लंबी लंबी दूरियां कवर की होती हैं आज के टाइम में, तो इसलिए उस दूरी को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक यूनिट यूज़ की जाती है जिसको किलोग्राम. यूनिट अलग अलग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अलग अलग छोटी डिस्टेंस को कवर करने के लिए छोटी डिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, यूनिट का किया जाता है, बड़ी को बड़ी के लिए यूज़ किया जाता है. ओके बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ आर गिवन बिलो. सबसे पहले तो बेटा हमारा क्या होता है, जो यूनिट को ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया. सबसे पहले हम हैंड से यूज़ करते थे, अपनी हैंड को यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए. फिर हम क्या करने लगे, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को यूज़ करने लगे, फुट को यूज़ करते थे. लेकिन अब ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं. तो मीटर, द SI यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज मीटर. मीटर डिस्टेंस के लिए जो यूज़ की जाती हैं SI यूनिट वो होती है मीटर. ओके, द सिंबल ऑफ मीटर इज M. SI यूनिट जो है हमारे मीटर की लेंथ के डिस्टेंस की वो क्या होती है, मीटर होती है. और इसको सिंबल में लिखा कैसे जाएगा, सिंबल मतलब उसको लिखने का तरीका, हम क्या उसको एक मार्क देते हैं जो होता है हमारा, लिखा जाता है उसको मीटर. ओके बेटा, आप देखिए क्या यूज़ करेंगे, एक मीटर डिस्टेंस. ओके, लिखिए द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, okay, write down. Okay beta, the SI unit of distance, that is most important बेटा. यार आपको याद रखना है, अच्छे से पता होना चाहिए कि SI यूनिट जो डिस्टेंस की वो क्या होती है, मीटर. ओके, राइट डाउन. The SI unit of distance is meter. Write down beta, the SI unit of distance is meter. The SI unit of distance is meter. The SI unit of distance is meter. डिस्टेंस को किस में मापा जाता है बेटा, मीटर में. जो छोटी से छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की उसको हम मापते हैं मीटर में. Quite often, okay beta, quite often we have to measure larger or smaller length distance. In such cases we use bigger or smaller unit of length and distance. बड़ी और छोटी डिस्टेंस को मापने के लिए अलग अलग एक SI यूनिट यूज़ की जाती है. फॉर लार्जर लेंथ द SI यूनिट किलोमीटर. लार्जर लेंथ के लिए जो SI यूनिट होती है किलोमीटर. ओके, फॉर स्मॉलर लेंथ द डिस्टेंस इज डेसीमीटर और सेंटीमीटर. ओके, राइट डाउन
बेटा लार्जर के लिए द लार्जर यूनिट, लार्जर डिस्टेंस के लिए क्या यूज किया जाता है यूनिट? लार्जर डिस्टेंस। ओके बेटा, लार्जर डिस्टेंस यूज करने के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी वो यूनिट यूज की जाएगी जो लार्जर डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। ओके, लार्जर डिस्टेंस के लिए क्या होता है? किलोमीटर। और स्मॉलर लेंथ के लिए जो डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस लेंथ, स्मॉलर डिस्टेंस लेंथ के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी वो क्या की जाएगी बेटा? वो की जाएगी आपकी डेसीमीटर या सेंटीमीटर। डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ओके बेटा, जो आप जो लंबी दूरी करोगे उसको किलोमीटर में मापा जाता है और छोटे डिस्टेंस को कवर करते हो दैट इज नोन एज डेसीमीटर और सेंटीमीटर। राइट डाउन इट क्लियरली। ओके बेटा, ओके, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब आप एक चार्ट में आपको बता रही हूँ बेटा, आप अपनी इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखना कि ये चार्ट क्या है आपका। मिलीमीटर इस थर्ड है मिलीमीटर। आपको मैंने सेंटीमीटर बताया, किलोमीटर बताया, डेसीमीटर बताया। सेंटीमीटर इज अ कन्वीनिएंट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द साइंस बुक एक्सेट्रा। जब आपको छोटी दूरी उसकी लेंथ यूज़ करनी होती है, छोटी जैसे कोई बुक है, पेंसिल है, उसकी लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? कौन सा? सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ी दूरी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर। मिलीमीटर इज द कन्वीनिएंट यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द कॉइन। मिलीमीटर उसकी थिकनेस, कोई कॉइन है कितना थिक है, वो कितना थिक है उसको मापने के लिए हम मिलीमीटर को यूज़ करते हैं। ओके, सो एक चार्ट है बेटा, उस चार्ट को आप आज मैं कुछ आपको आज दे रही हूँ जो आपने घर से आज करनी है। कुछ मैं डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ, उन डेफिनेशंस को आप लिखना और याद भी करना। सो राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ सम ऑफ योर चैप्टर। राइट डाउन स्टैंडर्ड यूनिट। ओके बेटा, राइट डाउन स्टैंडर्ड यूनिट। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आपकी है स्टैंडर्ड यूनिट की। ओके, राइट डाउन स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट। ओके बेटा, राइट डाउन स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, राइट डाउन फर्स्ट standard unit. Write this definition. Standard unit. The basic unit of basic unit of measurement used by
used by everyone and everywhere and everywhere। ओके बेटा, ये बेसिक यूनिट होती है किसी चीज को मापने की, जहां इसको हर जगह और हर किसी के द्वारा और हर जगह इसको यूज में किया जाता है। सेकेंड, SI unit. Next is SI unit. Units of length, mass, time, etc. based on the international system. International systems are called SI unit. Third, translatory motion. Okay beta, translatory motion. Motion in which a body moves as a whole and every point on it moves the same distance. ओके बेटा, तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ और भी कराई जाएंगी, पर इनको तीनों डेफिनेशंस को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपने ये अपनी कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है। आगे हम और करेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर। ये बेसिक यूनिट होती है जो हर किसी के द्वारा और हर जगह यूज में लाई जाती है। फिर है आपका SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है बेटा? वो यूनिट होती है किसी यूनिट ऑफ लेंथ, कोई किसी को मापने की, लेंथ मापने की, मास मापने की या टाइम मापने की यूनिट होती है जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज की जाती है, हर जगह में यूज की जाती है। फिर है ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एज अ होल एंड एवरी पॉइंट ऑन इट मूव्स द सेम डिस्टेंस। सभी डिस्टेंस को मापने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एज अ होल एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो जाता है एक व्यक्ति, डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो उसको मापने का जो होता है मोशन, उसको कौन सा मोशन बोला जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके बेटा, सो राइट इट क्लियरली इन योर नोटबुक। आगे हम और करेंगे, आप इन्हें अच्छे से लिखिए अपनी नोटबुक क्लियरली, नीट एंड क्लियर। ये काम को करना है जितना आपको किया जाएगा। 10th चैप्टर आपने रीड अप करना है अच्छे से।
ओके बेटा।